झारखंड विधानसभा का पूरक मानसून सत्र आज समाप्त हो गया। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है। मानसून सत्र के 324 प्रश्न स्वीकृत किए गए, साथ ही सत्र के दौरान 5 विधेयक भी पास हुए हैं। हालांकि सत्र काफी हंगामेदार रहा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संबोधन काफी भावुक रहा है। उन्होंने कहा, यह सत्र काफी भावुक क्षणों के बीच समाप्त हो रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में केंद्र को भी निशाने पर लिया है। बगोदर के जीटी रोड पर गोपालडी मोड़ से कुछ ही दूरी पर हरियाणा से कोलकाता जा रही चावल लदी ट्रक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक का केबिन पूरी तरह से जलकर राख हो गया। किसी तरह ड्राइवर और खलासी ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई है। आग लगी की सूचना मिलते ही बगोदर प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग कैसे लगी है, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। झारखंड के 2 मंत्री सुदेवी कुमार सोनू और इरफान अंसारी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरिडीह का युवक अंकित मिश्रा को गिरिडीह पुलिस ने पटना से गिरफ्तार कर लिया है। उक्त युवक का सोशल मीडिया में धमकी देने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था। इस संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित कर गिरिडीह एसपी ने बताया कि सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई थी, जिसके बाद तकनीकी एवं मानव साक्ष्यों के आधार पर युवक की गिरफ्तारी हुई है। वहीं बताया जा रहा है कि युवक का अभी तक किसी भी गैंगस्टर से कोई भी रिश्ता सामने नहीं आया है। पतरास थाना क्षेत्र अंतर्गत छाताबाद 10 नंबर काजू बागान में एक बार फिर कोयला माफियाओं की साजिश का भंडाफोड़ किया गया है। गुप्त सूचना पर बीसीसीएल की टीम ने सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस बल के सहयोग से त्वरित कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीन से अवैध मुहाने की भराई कराई। चौंकाने वाली बात यह है कि यह लगातार तीसरी बार है जब इस स्थान पर अवैध खदान को बंद किया गया है। बार बार हो रही कार्रवाई के बावजूद माफियाओं के हौसले बुलंद है। इससे साफ झलकता है कि उन्हें ना तो जिला पुलिस का डर है और न ही सीआईएसएफ और बीसीसीएल का। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह खेल बड़े पैमाने पर चलता है और कार्रवाई के बाद भी अवैध खनन दोबारा शुरू हो जाता है। बीसीसीएल एरिया 3 के नोडल ऑफिसर शशि रंजन ने कहा कि अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रांची रिम्स में एमबीबीएस इंटर्न और पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के बीच हुई मारपीट का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। मामले को लेकर 250 पैरामेडिकल स्टूडेंट्स ने हड़ताल किया है, जिसकी वजह से लंबे समय तक कार्य बाधित रहा। पैरामेडिकल स्टूडेंट्स का आरोप है कि एमबीबीएस स्टूडेंट्स ने उन्हें बुरी तरह से पीटा। उन्होंने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं रिम्स प्रबंधक ने मारपीट की जांच को लेकर कमेटी बनाई है, जो 1 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करेगी। बोलेगा तो ही आगे, बाकी लोग खड़े हो जाना, पीछे आ जाओ। हजारीबाग जिला और चतरा जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों को मिलकर खुल रही सीसीएल की बहुप्रतीक्षित कोल परियोजना चंद्रगुप्त कोल परियोजना से विस्थापित होने वाले भू रैयतों की बड़ी बैठक 27 अगस्त को पचड़ा पंचायत भवन में हुई है। बैठक में सैकड़ों भू रैयतों को संबोधित करते हुए पचड़ा पंचायत मुखिया हजारीबाग जिला मुखिया संघ के सचिव महेश प्रसाद साव ने कहा कि सीसीएल की चंद्रगुप्त कोल परियोजना हजारीबाग जिले के पचड़ा पंचायत, चट्टी बरियातू पंचायत और पेटो पंचायत और चतरा जिले के टंडवा पंचायत क्षेत्र के उड़सू में खुलने के कगार पर है। जमीन अधिग्रहण को लेकर जमीन देने वाले रैयतों का एक ही मांग है। जमीन अधिग्रहण कानून 2013 के तहत जो मुआवजा निर्धारित है, उसी कानून के तहत वर्तमान दर से जमीन देने वाले रैयतों को मुआवजा मिलना चाहिए। बैठक में विस्थापित संघर्ष समिति का गठन किया गया। वहीं इस संगठन के माध्यम से सीसीएल प्रबंधन एमडीओ प्रबंधन के साथ वार्ता करेंगे। गुमला जिला के सिसई प्रखंड मुख्यालय में कांग्रेस का ग्राम पंचायत संवाद सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश के साथ ही बंधु तिर्की के साथ कई लोग शामिल हुए हैं। यह कार्यक्रम कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए आयोजित किया गया। वहीं कार्यक्रम में बोलते हुए बंधु तिर्की ने कहा कि आज भीड़ वाले कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भिड़ने वाले नेता की आवश्यकता है। अगर वास्तव में आप कांग्रेसी है तो पूरी ईमानदारी से काम करना होगा। कांग्रेस
कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कहा कि राहुल गांधी लगातार कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों के लिए चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि लगातार राहुल गांधी संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बन सके। झरिया थाना अंतर्गत मानबाद पाड़ा निवासी तरुण कुमार दास ने अपनी मकान मालकिन सोनाली बीट और उनकी पुत्री पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। तरुण दास ने झरिया थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मकान मालकिन उन्हें जबरन किराए के मकान से निकालने की साजिश रच रही है। तरुण दास ने बताया कि उनके परिवार द्वारा पिछले 50 वर्षों से उक्त मकान में किराए पर निवास किया जा रहा है। पहले उनके पिता, फिर बड़े भाई के निधन के उपरांत आपको बता दें इकरारनामा भी बना था। उन्होंने दावा किया है कि मकान मालकिन देव कुमार बीट की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सोनाली बीट ने खुद को मकान की मालकिन बताते हुए किराया वसूलती रही। वहीं तरुण दास ने आरोप लगाया है कि मकान की स्थिति जर्जर हो चुकी है और मरम्मत कराने की अनुमति भी नहीं दी जा रही है, जिससे किसी अप्रिय घटना की आशंका बनी हुई है। इस संबंध में मकान मालकिन से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। गुमला में आज एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां सदर थाना क्षेत्र के करमटोली से एसीबी ने चैनपुर प्रखंड के प्रधान सहायक राजकुमार साहनी को 20,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। राजकुमार साहनी को गिरफ्तार करने के बाद एसीबी की टीम गुमला थाना पहुंची, जहां कागजी कार्रवाई कर उन्हें अपने साथ रांची ले गई है। बताया जाता है कि सेवानिवृत्त कर्मी धनंजय प्रसाद से भविष्य निधि की राशि के एवज में 20,000 की घूस की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत धनंजय प्रसाद ने एसीबी से की थी। इसके बाद मामले की जांच कर एसीबी की टीम गुमला पहुंची और चैनपुर प्रखंड के प्रधान सहायक राजकुमार साहनी को 20,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। सरायकेला में राजकीय नवान ग्रहण हेतु जनताल पूजा का आयोजन पाउडी मेल गांव के पास पाउडी स्थान में पूजा अर्चना के साथ किया गया है। इस पूजा में प्रशासन की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर कार्यपालक दंडाधिकारी सत्येंद्र कुमार और राजकीय नृत्य छऊ कला केंद्र के पूर्व निदेशक तपन पटनायक शामिल हुए। सरायकेला में कर्मचारियों को ग्रेच्युटी नहीं देने वाले संस्थानों और कंपनियों पर अब श्रम विभाग शिकंजा कसने की तैयारी में है। श्रम अधीक्षक अविनाश ठाकुर ने कहा कि 5 साल या उससे अधिक समय तक काम करने वाले कर्मचारी ग्रेच्युटी के हकदार होते हैं और भुगतान नहीं करने पर ग्रेच्युटी एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि आदित्यपुर और जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र से लगातार शिकायतें मिल रही हैं, जबकि हाल में अल कबीर पॉलिटेक्निक और टीजीएस कंपनी के खिलाफ मामला सामने आया है। श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब ऐसे मामले में अभियोजना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। आज अल कबीर का डेट पड़ा था, वहाँ पर कुछ लोग जो रिटायर कर चुके हैं, उनके बाद रिटायर होने के बाद जो उपदान अधिनियम के तहत भुगतान होता है ग्रेच्युटी का, तो ग्रेच्युटी का पूरा भुगतान नहीं हुआ है उन लोगों का। उनसे जब जवाब मांगा गया तो ये कह रहे हैं कि हम चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है और हमारे पास उतने फिनांसेस नहीं है। लेकिन कहीं भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट हो तो बोनस एक्ट से ये हो सकता है, रिलीफ मिल सकता है, लेकिन ग्रेच्युटी एक्ट में उनको पैसा देना ही पड़ेगा। तो उसी के मामले में एक पूर्व में भी मामला आया था जो डीएलसी के यहाँ भेज दिया गया है। अभी वर्तमान में भी एक मामला है, इसको भी वहां पर भेज दिया जाएगा और उसके बाद अगर हुआ तो न्यायिक कार्रवाई के लिए ग्रेच्युटी एक्ट में उनके ऊपर अभियोजन भी दायर किया जा सकता है। आज अल कबीर का डेट पड़ा था, वहां पर कुछ लोग जो रिटायर कर चुके हैं। टाटा स्टील के कर्मचारियों को बोनस समझौता हो गया है। पुराने फॉर्मूले के तहत बोनस का समझौता हुआ है। गुरुवार को हुए बोनस समझौता पर हस्ताक्षर टाटा स्टील के प्रबंधक निदेशक टीवी नरेंद्रन और टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव चौधरी टुनू ने किया। इसके अलावा कंपनी के सारे अधिकारियों और यूनियन के अधिकारियों ने बोनस समझौता को माना है। पिछले साल बोनस के मद में 303 करोड़ रुपए हुआ था। इस साल तय फॉर्मूला के तहत बोनस के मध्य में 273 करोड़ ही हो रहा था, लेकिन यूनियन के आग्रह पर राशि बढ़ाई गई और कुल 303 करोड़ रुपए बोनस के मद में हुआ है।
झारखंड में पहली बार झारखंड के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पूर्व खिलाड़ियों का सामना होने जा रहा है। इसको लेकर 31 अगस्त को रांची के डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। उससे पूर्व एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समागम से संबंधित जानकारी और उद्देश्य के बारे में बताया गया। इस दौरान झारखंड के कई जाने माने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पूर्व खिलाड़ी भी मौजूद रहे। रांची के मोराबादी स्थित मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा आपको बता दें एस्ट्रोटर्फर हॉकी स्टेडियम में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व खिलाड़ी और आईपीएस सरोजनी लकड़ा ने बताया कि खेल के विकास में आने वाली बाधाओं की पहचान करना, उसका समाधान, सकारात्मक सोच पर चर्चा। पूर्व खिलाड़ी धनबाद के खान सुरक्षा महानिदेशालय डीजीएमएस में खनन उद्योग में विद्युतीकरण और स्वचालन के लिए भविष्यवादी दृष्टिकोण विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में बीसीसीएल सीएमडी समीरन दत्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। साथ ही सिमफर के निदेशक प्रोफेसर अरविंद कुमार मिश्रा, सीसीएल सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में देश भर से लगभग 250 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। वहीं संगोष्ठी उभरती हुई तकनीकों जैसे बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन, एआई तकनीक और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर केंद्रित रही। वहीं संयोजक अजय सिंह एवं डीडीजी मुख्यालय ने मीडिया को बताया कि यह सेमिनार देश में सुरक्षित, स्मार्ट और अधिक टिकाऊ खनन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो कॉन्टैक्टलेस ट्रांसमिशन था, वो बिल्कुल ही नया चीज़ है माइनिंग इंडस्ट्री पर। उसमें क्या काफ़ी सारे हैजर्ड कम हो जाते हैं, जिससे कि माइनिंग में इक्विपमेंट में पावर जाना काफ़ी सेफ हो जाएगा। जो पहले था उससे और सेफ बनेगा। बट ये नया टेक्नोलॉजी है, नया उन्होंने डेवलप किया है, उसका फील्ड में ट्रायल होना है। वो सक्सेसफुली यदि इम्प्लीमेंट हो जाता है तो माइनिंग के लिए अब बिल्कुल वरदान हो गया। टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज हो रही है, तो बहुत सारे ऑटोमेशन, नई नई टेक्निक्स आ चुकी हैं, है ना। और हमारा जो माइनिंग सेक्टर है उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कंपेयर टू अदर सेक्टर, आप जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, होटल्स और ये एविएशन सेक्टर, आपने अभी देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में 200 किलोमीटर हम लोग पाकिस्तान के अंदर ऑपरेटरलेस एयरक्राफ्ट जाके उनके बम्बार्डिंग करके आ गए। तो सिमिलर टेक्नोलॉजी, ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजी है जो कि हम लोग माइन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ह्यूमन सेफ्टी, मतलब जो लोग मर रहे हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो उसको हम लोग बचा सकते हैं। ये हमारे हजारीबाग जिला और चतरा जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों को मिलाकर खुल रही सीसीए की बहुप्रतीक्षित कोल परियोजना चंद्रगुप्त कोल परियोजना से विस्थापित होने वाले भू रैयतों की बड़ी बैठक 27 अगस्त को पचड़ा पंचायत भवन में हुई। बैठक में सैकड़ों भू रैयतों को संबोधित करते हुए पचड़ा पंचायत मुखिया सह हजारीबाग जिला मुखिया संघ के सचिव महेश प्रसाद साव ने कहा कि सीसीएल की चंद्रगुप्त कोल परियोजना हजारीबाग जिले के पचड़ा पंचायत, चट्टी बरियातू पंचायत और पेटो पंचायत और चतरा जिले के तंडवा प्रखंड क्षेत्र के उर्सू में खुलने के कगार पर है। जमीन अधिग्रहण को लेकर जमीन देने वाले रैयतों का एक ही मांग है। जमीन अधिग्रहण कानून 2013 के तहत जो मुआवजा निर्धारित है, उसी कानून के तहत वर्तमान दर से जमीन देने वाले रैयतों को मुआवजा मिलना चाहिए। बैठक में विस्थापित संघर्ष समिति का गठन किया गया। वहीं इस गठन के माध्यम से सीसीएल प्रबंधन, एनडीओ प्रबंधन के उपायुक्त गुमला के निर्देशानुसार अधिकारी सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुगी द्वारा आज जवाहर नवोदय विद्यालय मसरिया डैम घाघरा का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के क्रम में ईट राइट इंडिया अभियान के तहत ईट राइट स्कूल कार्यक्रम को बढ़ावा दिया गया। वहीं आपको बता दें, विद्यार्थियों को संतुलित आहार, भोजन में पोषक तत्वों की महत्ता तथा स्वच्छ एवं सुरक्षित खान पान के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही फूड आपको बता दें, फोर्टिफिकेशन को नो फूड वेस्ट और आज से थोड़ा कम विषय पर जागरूकता अभियान चलाया गया है। विद्यालय कैंटीन में उपलब्ध खाद्य पदार्थों का भौतिक निरीक्षण किया गया। इसमें समय समय पर पानी गुणवत्ता की जांच, पेस्ट कंट्रोल व्यवस्था, एप्रन, हेडगियर और आपको बता दें ग्लव्स के प्रयोग की अनिवार्यता, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट, लाइसेंसी नंबर की जांच जैसे बिंदुओं पर विशेष निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त विद्यालय प्रशासन को निर्देशित किया गया कि खाद्य सामग्री के भंडारण से लेकर परोसने तक सभी चरणों में स्वच्छता का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए। ठीक है, दूसरा क्या बोला, संभावना उतना बढ़ता है। तीसरा क्या है, भोज, GHOG, ठीक है, बिल्कुल। पूरी तरह तो खरीद के समय थोड़ी बार देखें ना, चाय में चीनी देते हैं,
गिरिडीह के धनवाड़ प्रखंड कार्यालय परिसर में भाकपा माले ने 10 सूत्री जन सवालों को लेकर अनिश्चितकालीन घेरा डाला है। डेरा डालो आंदोलन शुरू किया है। प्रखंड सचिव कयूम अंसारी, विनय संथालिया व जयंती चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता जुलूस निकालकर धरना पर बैठ गए। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार किसानों मजदूरों पर काला कानून थोप रही है और बेरोजगारी, महंगाई व भ्रष्टाचार चढ़ा रही है। वहीं नेताओं ने दाखिल खारिज, अबुआ आवास, वृद्धा पेंशन, राशन, जल नल योजना, मनरेगा और मैया समान योजना में गड़बड़ियों पर कड़ा सवाल उठाया। साथ ही दलितों को जमीन पर कब्जा दिलाने, अवैध जमाबंदी रद्द कराने और 3 माह का एक मुश्त राशन देने की मांग की गई है। आपको बता दें, बीडीओ देवेंद्र कुमार दास ने वार्ता कर सुधार का आश्वासन दिया है, लेकिन कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं हुए और आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। आगे अभी थोड़ा दे 2 मिनट। बेरमो के चंद्रपुरा डीवीसी के वरीय प्रबंधक पीके मिश्रा पर हुए जानलेवा हमला को लेकर डीवीसी कामगार संघ और डीवीसी इंजीनियर एसोसिएशन द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई। आक्रोश रैली शहर के मुख्य चौराहे से होते हुए गुजरी है। नहीं चलेगी। अभी जो हमारे डीवीसी के वरिष्ठ महाप्रबंधक, उनके साथ जो मारपीट की घटनाएं हुई और उनके ऊपर जानलेवा हमला एक तरह से हुआ, उसके हम लोग निंदा कर रहे हैं और उसी के विरोध में हम ये अधिकारी और कर्मचारी सभी लोग मिल के आज उसका प्रदर्शन कर रहे हैं उसके विरोध में। और ये डीवीसी कामगार संघ इस घटना का निंदा करता है और आगे ऐसा ना हो, ये जो भी किए हैं उनसे ये अपील करते हैं कि इस प्रकार की घटना न किया जाए। देखिए, हम लोग डीवीसी इंजीनियर्स एसोसिएशन की तरफ से एक प्लेटफॉर्म है ये हम लोग के बोलने के लिए, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जो भी तरह की घटना हुई है आप टेबल पे आइए, जिनको भी प्रॉब्लम है बात कीजिए। किसी भी तरह का फिजिकल वायलेंस जो है कम्प्लीटली इनएप्रोप्रिएट और अनएक्सेप्टेबल होगा। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे जो भी इस घटना को अंजाम दिए हैं उनसे यही चीज़ बोलेंगे कि इस तरह का कभी भी फ्यूचर में घटना होता है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट डीवीसी। जुलूस निकालने का मेन वजह यह है कि कुछ गुंडा तत्व के लोगों के द्वारा हमारे वरिष्ठ महाप्रबंधक श्री पीके मिश्रा साहब जो थे उन पर जानलेवा हमला किया गया। उनको मारने का, जान से मार देने का भरपूर कोशिश की गई। इसी जो घटना घटित हुई है इसका हम लोग पूरा जितना डीवीसी अधिकारी कर्मचारी लोग हैं, जितना हमारे बंधु हैं, सब लोग भरपूर इसका निंदा करते हैं और घोर विरोध करते हैं। ऐसा घटना आइंदे भविष्य में न घटे, इसका पूरा समानालय सभागार में उपायुक्त अजयनाथ झा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आदि कर्मयोगी रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस प्रोग्राम के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। वहीं बता दें, जिले के आदिवासी बहुल चिन्हित सभी 125 गांवों का विकास करने का लक्ष्य रखा गया है। इन आदिवासी गांव में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ साथ जीविका उपार्जन के लिए मैप बनाया गया है। मौके पर जिले के अधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त अजयनाथ झा ने कहा कि आदि कर्मयोगी अभियान सिर्फ प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं बल्कि आदिवासी समाज के सम्मान और उनसे सीखने का माध्यम है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आदिवासी समुदाय के पास समृद्ध परंपरा, संस्कृति और जीवन मूल्यों की धरोहर है। हमें उन्हें बदलने या सिखाने की मानसिकता नहीं रखनी चाहिए बल्कि उनसे सीखने और अपनाने की सोच विकसित करनी होगी। धनबाद SNMMCH के जूनियर डॉक्टर के साथ मरीज के परिजनों के द्वारा मारपीट की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मरीज के परिजनों पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराने पर गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की है। इस मारपीट के विरोध में इंटर्न जूनियर डॉक्टर धरने पर बैठ गए, जिससे इमरजेंसी सेवा ठप हो गई। डॉक्टरों ने न्याय मिलने तक धरना जारी रखने की बात कही है। मेरे जो मित्र है डॉक्टर ज्येष्ठ अनुराग हांसदा, हमारे 2 सीनियर है डॉक्टर सौरभ सर, डॉक्टर अमित सर, ये सब इमरजेंसी में चिकित्सा कर रहे थे, ठीक है। और वहीं एक मेडिसिन के पेशेंट है जिनका हालत गंभीर होता जा रहा था, तो हम लोग उनको रेफर कर दिए रिम्स रांची, वो भी 3-3.5 घंटा पहले कि आप एम्बुलेंस बुलाइए और एम्बुलेंस वाले से हमारा बात करवा दीजिए
ठीक है। तो वो प्रोटोकॉल होता है कि सरकारी एम्बुलेंस वाले से हम लोग का बात होता है और रेफर करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन एम्बुलेंस में लेट हुआ और उसके कारण पेशेंट का डेथ हो गया, ठीक है। तो वो लोग हम लोग पे, वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का लापरवाही है, ठीक है। यहाँ तक कि उनको तीन घंटा पहले उनको रेफर कर चुका था और फिर मारने लगे, ठीक है। उनका गला पकड़ा गया, उनका शर्ट फाड़ दिया गया, उनको बेरहमी से मारा गया। तब तक स्टाफ लोग आए, ठीक है। हमारे जो सीनियर है 2 जन, उनके साथ भी मारपीट हुआ, ठीक है। फिर हम लोग जब आए यहाँ पे तो फिर हम लोग को गाली गलौज किया गया, माता बहन अप्रिय शब्दों का प्रयोग किया गया, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोग भी तो जीवन बचाने के लिए बैठते हैं वहां पे। 12-12 घंटा 8-8 घंटा का हम लोग का शिफ्ट रहता है, लेकिन हम लोग फिर भी ड्यूटी करते हैं रात जग के। यहाँ पे डॉक्टर को धमकियां दी जाती है। अभी 15-20 दिन पहले ही एक हमारे सीनियर रेजिडेंट थे, उनको धमकी दी गई, उनसे मारपीट की गई और उस वजह के प्रेशर में आके उन्होंने यहाँ से रिजाइन कर दिया। मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई सेंस नहीं है और डॉक्टर प्रेशर में आके छोड़ रहा है, यहाँ से रिजाइन कर रहा है। और जो यहाँ का प्रशासन है, पुलिस का प्रशासन और कॉलेज का प्रशासन, ये डॉक्टर की नहीं सुनता है। ये जो धमकी देके जाता है उन्हीं को बचाने में लगा रहता है। यहाँ पे बहुत लोग पैरवी वाला आता है, इनको इलाज चाहिए, लेकिन डॉक्टर की कोई नहीं सुनेगा। यहाँ पे आए दिन ये घटनाएं होती रहती है। मार्च में, फरवरी में ये चौकी खुला है, लेकिन ये सिर्फ एक खाली बिल्डिंग है, ये खाली कमरा है। यहाँ से कोई पुलिस वाला नहीं आता बचाने, यहाँ कोई पुलिस रहता ही नहीं है। यहाँ कोई पुलिस वाला रहता ही नहीं है। 2 पुलिस वाला रहता है और जब कोई मारपीट होता है तो सबसे पहले वो लोग ही गायब रहता है। दिया गया है, लेकिन जब एक्सेस में आ जाता है, जब यहाँ पे बहुत सारा लोग, तो क्या करेगा 2 होमगार्ड, क्या कर पाएगा वो लोग। मेरे जो मित्र है डॉक्टर जेस्ट अनुराग हासदा, हमारे 2 सीनियर है डॉक्टर सौरभ सर, डॉक्टर अमित सर, ये सब इमरजेंसी में चिकित्सा कर रहे थे, ठीक है। और वहीं एक मेडिसिन के पेशेंट है जिनका हालत गंभीर होता जा रहा था, तो हम लोग उनको रेफर कर दिए रिम्स रांची, वो भी 3-3.5 घंटा पहले, कि आप एम्बुलेंस बुलाइए और